के बाद 11 स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब बात करेंगे सरना धर्म कोड की मांग अब दिल्ली में उठेगी। आने वाले 6 दिसंबर को देश भर के आदिवासियों का जुटान दिल्ली में होगा और 7 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में महाधरना का आयोजन होगा। ये घोषणा सरना धर्म सम्मेलन में की गई है। रिपोर्ट देखिए। आदिवासी सरना समुदाय ने किया सरना धर्म सम्मेलन। धर्म कोड के 1 साल पूरे होने पर किया सम्मेलन। 11 नवंबर 2020 को राज्य सरकार ने किया था पारित। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली में होगा जुटान। 7 दिसंबर को धरना देकर केंद्र सरकार पर बनाएंगे दबाव। सरना धर्म कोड नहीं मिलने से धार्मिक अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा। सरना धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ करेंगे आंदोलन। 11 नवंबर 2020 आज के ही दिन हेमंत सोरेन की सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर झारखंड के आदिवासियों को बड़ी सौगात दी थी। राज्य सरकार के सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास होने के बाद ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पाले में है। लिहाजा आदिवासी समाज केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहा है ताकि आगामी जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म कोड कॉलम अंकित किए जा सके। पूरे देश के आदिवासियों का नजर दिल्ली में दस्तक देने की इसका आगाज आज हम लोग ने झारखंड की धरती और एक पवित्र स्थल हरमो देशवाली से किया है। और हम लोग आगामी दिसंबर के माह के 6 और 7 तारीख को दिल्ली में जुट रहे हैं सारे देश के लोग। और 6 दिसंबर को संविधान जहां बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जहाँ बैठी थी, उस संविधान क्लब को रिजर्व कर लिया है। आज सरना का मतलब ये होता है कि हम जहाँ पे हमारी आराधना है, पूजा होती है, प्रकृति को हम एक 4 दीवारी के रूप में नहीं बांध सकते। ऐसे पूरे देश में हमारे जितने भी आदिवासी है वो प्राकृतिक रक्षक, लेकिन धीरे धीरे वो दूसरे धर्मों में विलय होते जा रहे हैं। तो सरकार अगर इसको मजबूती से नहीं रख पा रही है तो हमारे जो MP है ये गोंड भाई लोग हैं, क्योंकि उसको कहा जा रहा है कि उसको अब धीरे धीरे आदिवासी के अनुसूची से हटाया जा रहा है। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि बड़े पैमाने पर इस समाज का धर्मांतरण हो रहा है। धार्मिक पहचान नहीं मिलने से दूसरे समाज से जोड़कर सरना धर्मावलंबियों को देखा जाता है। साथ ही लगातार पारंपरिक धार्मिक स्थल पर भी अतिक्रमण हो रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछला विधानसभा सत्र से जो हम लोग का सरना धर्म कोड का प्रस्ताव जो यहाँ से विधानसभा से जो पारित हुआ, वो पक्ष और विपक्ष दोनों के सहमति से वहाँ पारित हुआ। और इसलिए हम लोग दोनों पक्ष से और हम लोग आग्रह करेंगे कि दोनों पक्ष इसमें जोर देकर, चूंकि 1 साल हो गया, पिछला 2020 11 नवंबर को ये झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ था। आगे भी दोनों पक्ष के लोग केंद्र से हमें सरना कोड मिल पाए, इसके लिए पहल करना चाहिए। नुकसान तो बृहद पैमाने पे हो रहा है, जो पूर्व से भी देखा गया। कालांतर में भी कई हमारे लोग धर्म परिवर्तन दूसरे धर्मों में कर चुके, और आज हम लोग को धर्म कोड नहीं मिलने से अभी भी कई लोग भटक के दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से नुकसान तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग धार्मिक जागरूकता के माध्यम से यहाँ झारखंड राज्य से लेकर पूरे देश स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी सरना समाज के लोग कई दशकों से अपनी धार्मिक पहचान की मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, जो अब भी अस्तित्व में नहीं आया है। लिहाजा ये समाज संघर्ष की राह छोड़ने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। योगी दीपक का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, लंबे समय से मांग चली आ रही है सरना धर्म कोड की मांग। विधानसभा, झारखंड विधानसभा से तो इसे पारित कर दिया गया, अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। अब आवाज जो है आदिवासी समाज के लोग दिल्ली में बुलंद करते नजर आएंगे सरना धर्म कोड की मांग को लेकर। जी बिल्कुल, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सरना समाज कई दशकों से आंदोलन करता रहा है, संघर्ष करता रहा, जो हमेशा से सड़कों पर भी देखने को मिला है। 11 नवंबर 2020 को हेमंत सोरेन की सरकार ने विशेष सत्र आहूत कर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया है, जिससे आदिवासी समाज में बेहद खुशी का माहौल है। और जिस तरह से यह 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, 1 साल का समय पूरा हुआ है, इसको लेकर आदिवासी समाज के द्वारा आज
सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन हड़मू देसावली में किया गया था और इसमें रणनीति बनाई गई कि अब जब राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया है, अब ये केंद्र सरकार के पाले में है, तो केंद्र सरकार से कैसे केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, कैसे उससे लड़ाई लड़ा जाए, इसको लेकर दिल्ली कूच करने की ये लोग रणनीति बनाए हैं। और जो आगामी 6 दिसंबर को दिल्ली में आदिवासियों का जुटान होगा और वहाँ पर 7 दिसंबर को धरना देकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो ये समाज कई दशकों से संघर्ष करता रहा है, मांग करता रहा है और जिस तरह से अन्य समाज के लोगों को, अन्य समुदाय के लोगों को धार्मिक पहचान मिली हुई है, लेकिन ये सृष्टि में रहने वाले इस समाज को आज तक धार्मिक पहचान नहीं मिला है, जिसके वजह से इनके धार्मिक अस्तित्व पर खतरा मंडाने लगा है। और जिस तरह से धर्मांतरण भी हो रहा है, तो ऐसे में इसे काफ़ी क्षति हो रही है। यही वजह है कि ये संघर्ष हमेशा से करते रहे, जो आगे भी करते रहेंगे। जी, तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी, यानी कि सरना धर्म कोड लागू नहीं किया जाएगा, तब तक आदिवासी समाज इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। और अब आवाज़ की गूंज देश की राजधानी दिल्ली में भी सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो 7 दिसंबर को धरना देकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। जनजातीय समाज की तरफ से सरना धर्म कोड को लागू करने की ये मांग लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। सरना धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं का नाम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।